हेलो फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। रेलगाड़ी पुल प्लेटफार्म से संबंधित सवालों का ये मेरा तीसरा वीडियो है और इससे पहले के 2 वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आज जिस पैटर्न के सवाल मैं बताने जा रहा हूँ उनको यदि हम परंपरागत विधि से हल करते हैं तो 5 से 10 मिनट का समय लगेगा, लेकिन जो शॉर्टकट ट्रिक मैं यहाँ बताऊँगा उससे यदि आप हल करेंगे तो मुश्किल से 10 सेकेंड में ये सवाल हल हो जाएंगे। तो ध्यान से समझिएगा। पहला सवाल है, एक ट्रेन बिजली के खंभे को पार करने में 17 सेकंड का समय लेती है, जबकि 400 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में 37 सेकंड का समय लेती है। तो हमको ट्रेन की लंबाई बताना है। तो ट्रेन बिजली के खंभे को पार करने में 17 सेकंड का समय ले रही है और पहले के भी वीडियो में मैं यह समझा चुका हूँ कि जब किसी बिजली के खंभे या किसी खड़े हुए व्यक्ति को कोई ट्रेन पार करती है तो उसको अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ती है। तो ट्रेन को अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करने में 17 सेकंड का समय लगता है। इसके आगे कहा जा रहा है कि 400 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में 37 सेकंड का समय लेती है। तो यहाँ पर जब किसी प्लेटफार्म को कोई ट्रेन पार करती है तो वह प्लेटफार्म की लंबाई को तो तय करती ही है, लेकिन अपनी लंबाई के बराबर दूरी उसको अतिरिक्त तय करना पड़ता है स्वयं की लंबाई को प्लेटफार्म से बाहर निकालने के लिए, और वो जो समय होगा वो 17 सेकंड का है। ट्रेन अपने लंबाई के बराबर दूरी को तय करने में 17 सेकंड का समय ले रही है। तो जब प्लेटफार्म को पार करेगी तो प्लेटफार्म की लंबाई के साथ साथ ट्रेन की लंबाई भी इसमें जुड़ जाती है और उसको पार करने में 37 सेकंड का समय ले रहा है। तो यहाँ हम 37 से 17 को घटा देते हैं, क्योंकि ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी को तय करने में 37 सेकंड का समय ले रही है। तो सिर्फ प्लेटफार्म को दूरी को तय करने में कितना समय ले रही है ये जानने के लिए 37 से 17 को घटा देंगे तो हमको 20 मिल जाएगा। और इस अंतर से यदि हम प्लेटफार्म की लंबाई को भाग दे देते हैं तो हमको ट्रेन की चाल मिल जाएगी। तो आपको करना क्या है कि बिजली के खंभे को पार करने में लगा समय और ट्रेन प्लेटफार्म को पार करने में लगा समय, दोनों का अंतर निकाल लेना है और उस अंतर से प्लेटफार्म की लंबाई को भाग दे देना है। तो 37 से 17 को यदि माइनस करेंगे तो आएगा 20 और ट्रेन प्लेटफार्म की लंबाई को हम इससे भाग दे देंगे। तो ये 20 से भाग देंगे तो ये आएगा 0 से 0 कट गया, ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा ट्रेन की चाल। अब ट्रेन की चाल मिल गई है तो ट्रेन जब किसी खंभे को पार करती है तो अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो दूरी बराबर होता है समय गुणित चाल, d इज इक्वल टू हो जाएगा v इंटू टी। तो यहाँ पर चाल हमको मिल गया है 20 मीटर प्रति सेकेंड और खंभे को पार करने में लगा हुआ समय अर्थात अपनी लंबाई को तय करने में लगा समय उसने लिया है 17 सेकेंड का। तो यहाँ पर हमको मिल जाता है 17 दूने 34, मतलब 340 मीटर जो होगा वो ट्रेन की लंबाई होगी। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो जब भी इस पैटर्न का सवाल दिया जाए, खंभे को पार करने में लगा हुआ समय दिया हो और प्लेटफार्म या पुलिया को पार करने में लगा हुआ समय दिया हो और प्लेटफार्म की या पुलिया की लंबाई दे दी गई हो, तो आपको प्लेटफार्म या पुल को पार करने हुए लगे हुए पार करने में लगे हुए समय से खंभे को पार करने में लगे हुए समय को माइनस कर देना है और प्लेटफार्म या पुल की लंबाई को उस डिफरेंस से भाग दे देना है। तो ट्रेन की चाल मिल जाएगी और ट्रेन की चाल से खंभे को पार करने में लगे हुए समय को गुणा कर देंगे तो हमको ट्रेन की लंबाई मिल जाएगी। अगला सवाल भी ठीक ऐसा ही है। एक ट्रेन बिजली के खंभे को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है, जबकि 750 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में 80 सेकंड का समय लेती है। तो यहाँ भी आपको वही करना है, ट्रेन की लंबाई निकालना है। तो 80 में से 30 को घटा देंगे, तो 80 में 30 को घटाएंगे तो आएगा 50 और फिर इस प्लेटफार्म की लंबाई को इस डिफरेंस से भाग दे देना है। तो ये 15 पछे 75 आ जाएगा। तो 15 मीटर प्रति सेकेंड ये ट्रेन की चाल हो गई। अब ट्रेन की चाल को खंभे को पार करने में लगे हुए समय से गुणा कर देंगे तो हमको ट्रेन की लंबाई मिल जाएगी। तो ट्रेन की लंबाई 1 से प्रदर्शित करें तो 1 बराबर हो जाएगा 30 और गुणित 15 बराबर आ जाएगा 450 मीटर। तो ये हमारा ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसी प्रकार अगले सवाल पे आते हैं। एक रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे पुल को पार करने में 34 सेकंड का समय लेती है, जबकि बिजली के खंभे को पार करने में 14 सेकंड का समय लेती है। यहाँ भी ठीक पहले वाले 2 सवालों की तरह करना है। 34 सेकंड में से 14 सेकंड को घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा 20 सेकंड और इस 20 से 500 को यानी कि पुल की लंबाई को भाग दे देंगे तो हमको ट्रेन की चाल मिल जाएगी। तो ये आ जाएगा 25 दूने 50, तो 25 मीटर प्रति सेकंड ये ट्रेन की चाल मिल गई।
और इससे हम खंभे को पार करने में लगे हुए समय को गुणा कर देंगे तो ट्रेन की लंबाई मिल जाएगी। तो x बराबर हो जाएगा 14 और गुणित 25 और बराबर आ जाएगा 14 पंचे 70 के 0 और 14 दूने 28 और 7 35। तो देख सकते हैं ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक